जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रिया मैम से ब्लाउज मास्टरी कोर्स मैंने लिया है, तो उसका आज था डे 9। और ये है इसका फ्रंट पार्ट। मैंने एक एक मार्किंग बिल्कुल मैम के हिसाब से की है। बहुत ही अच्छा सिखाते हैं मैम। मेरे को ब्लाउज सिलने में बहुत डर लगता था, लेकिन ये बैच लेने के बाद मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने 3 दिन के अंदर ही अपना ब्लाउज भी सिल लिया। सो हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं हाई नेक, जिसकी बस्ट हमारी रहने वाली है 41। उसमें हमारी ब्लाउज की लेंथ है 16.5 इंच। शोल्डर भी हमारा 16 इंच रहने वाला है। आर्म होल का फॉर्मूला सेम रहेगा 41/6+1। बस्ट हमारी रहने वाली है, जो हमारा बस्ट राउंड है 41 प्लस उसमें 2.5 ऐड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 11। वेस्ट हमारा सेम मेजरमेंट रहने वाला है डिवाइडेड 4, जो कि हमारा है 7.75। उसके बाद बात करते हैं नेक राउंड की, जो कि हमारा है 13। ये वाला हमें ध्यान रखना है, नेक राउंड हमें नीचे से नहीं लेना है, सेंटर से लेना है। जितनी हमारी नेक है उसको ऊपर से लेना है। तो 13.4 मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जैसे ये हमारी नेक है, ये हमारी शोल्डर हो गई, तो हमें नेक राउंड यहाँ से लेना है, जो हमारा 13 है। फिर इसको डिवाइडेड 4 करेंगे, तब हमारा आएगा 3.25। इसमें हमें हाफ माइनस करना होता है, जो हमारा रहने वाला है 2.75। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें माइनस क्यों किया है। तो चलो अब आते हैं अपने मार्किंग पे। तो अब हम करते हैं अपने बैक पार्ट की मार्किंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये रहने वाला है हमारा ऑन फोल्ड वाला पार्ट, ठीक है। और जो हम हुक लगाने वाले हैं वो बैक साइड में ही आएंगे। तो यहाँ से आप हाफ इंच एक्स्ट्रा ले, मान लो ये आपका फैब्रिक है, तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड करने के बाद ही आपको मार्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये ऑन फोल्ड की मैं आपकी डॉटेड लाइन बना देती हूँ, जहाँ से हमें कट करना है। ये हमारी ब्लाउज की फाइनल लाइन। उसके बाद मान लो हमारा जो आर्म होल है, क्योंकि आपके कंप्लीट तो आएगा नहीं 16.5, तो फ्रंट में मैं आपको पूरा मेजरमेंट लेके दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसको हम 1 इंच कम ही मान के चलेंगे। ये मान लो हमारा आ गया शोल्डर, जिसकी लेंथ रहने वाली है 7.75, जो मैंने यहाँ पे भी बताया है, ये वाली। ये है हमारा आर्म होल। शोल्डर हमारा 16 है, तो इसमें से -1 करेंगे, ठीक है। बैक साइड का 16 - 1 हमारा आ गया 15। इसको डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमारा आएगा 7.5, ठीक है। ये मान लो हमारा है 7.5। उसके बाद हमें डाउन आना है -1.2। तो -1.2 मान लो ये है -1.25, ठीक है। अब यहाँ से हमारा नेक राउंड कितना था 2.75, तो यहाँ से यहाँ हम मार्क करेंगे 2.75। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब हम करते हैं अपने आर्म होल। आर्म होल हमारा है 7.75, ठीक है। ये है 7.75। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, जितना हमारा ऊपर से है उतना ही हमें नीचे आना है। ये होगी हमारी बस्ट लाइन। यहाँ से हमें क्रॉस देना है 1.25, और अंदर की तरफ हमें अंदर बाहर कोई मार्किंग नहीं करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो हल्की सी गोलाई बाहर की तरफ दे सकते हैं, इन दोनों का सेंटर लेने के बाद। ये भी ज़्यादा हो गया, सिर्फ 2 इंच ही यहाँ से मेजर करेंगे। ये कंपल्सरी नहीं, अब आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज ये वाली फिक्स रहेगी इसकी। उसके बाद ये हो गई हमारी ब्लाउज की टोटल लेंथ। इसको थोड़ा मैं और बड़ा कर देती हूँ। ये है हमारा बस्ट साइज भी हमने आपको बताया हमारा है मान लो 11 इंच, ठीक है। तो यहाँ से 11 लेंगे, हाफ इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे, 11 बस्ट रहेगी। वेस्ट हमारी 7.75। तो मान लो हमारी आ गई यहाँ पे। और वेस्ट की हम बात करें तो यहाँ से यहाँ हम 16.5 है, तो हम लेंगे 17.5 प्लस 1 करते हैं, हाफ हाफ फैब्रिक का होता है। ये हमारी मान लो वेस्ट आ गई, जो रहने वाली है 7.75, और ये है 11। तो इन दोनों को मिला देंगे, ऐसे ही मार्जिन ऐड कर देंगे। मार्जिन हमारा रहने वाला है 1.5। ये तो हो गया नॉर्मल, जैसे हमने कल मार्किंग की थी सेम है। ये शोल्डर हमारा हो गया डिवाइडेड बाई 2। पहले हम इसमें -1 करेंगे, हमारा शोल्डर आएगा 7.5। उसके बाद हमें मार्क करना है -1.25। उसके बाद हमें लेना है हमारा आर्म होल।
ठीक है, ये हमारा आर्म होल है जो 7.75 आया था, डिवाइडेड 6 + 1 करने के बाद फिर हमें क्रोच लेना है 1.25 का। फिर यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन है बाहर आना है, हमें इन्हें अंदर आना है, यहाँ से सिर्फ क्रोच की गोलाई करनी है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। फिर हमें हमारी जो बस्ट है उसको डिवाइडेड 4 करना है, उसमें 2.5 ऐड करना है क्योंकि डीप नेक नहीं है, ये शॉर्ट है। ये हो गया हमारा वेस्ट डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें जो मेन है वो आते हैं हम नेक पे। ठीक है, ये तो बाकी सब सेम था। नेक हमें यहाँ से आना है सिर्फ 0.25 डाउन। तो ये मान लो हमारा नेक है, यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे, बस 0.25 ही हमें डाउन आना है। ये हो गया हमारा बैक आर्म। इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ना तो इसका सेंटर लेने की हमें नीड है, ना इसमें कोई डार्ट आती है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट की हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसमें हमें कुछ भी हाफ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, जिसकी लेंथ रहने वाली है 16.5 + 1 17.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। हमें ऊपर से 3 से 4 इंच का गैप रखना है क्योंकि हम हाई नेक बना रहे हैं तो उसके लिए मार्जिन चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे से इसको स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये वाली लाइन हम थोड़ी लेंथ ज़्यादा ही रखेंगे इसकी, 1 से 1.5 इंच, क्योंकि जो सेंटर लाइन आती है उसके बाद हम इसकी लेंथ, टोटल लेंथ है वो मेजर करेंगे। तो ये हो गई हमारी ऑन फोल्ड वाला हिस्सा। अब हम आते हैं अपने शोल्डर पे। तो बैक नेक हमारा डीप है, तो इसमें हमारा जो शोल्डर है, जैसे आर्म होल तो हमारा सेम रहने वाला है, लेकिन जो शोल्डर है उसमें से हम -2 करेंगे। ठीक है, तो शोल्डर 16 है, -2 14 डिवाइडेड 2 7 इंच। ये आ गया हमारा 7 इंच। ठीक है, तो शोल्डर है हमारा 16 -2 करेंगे, आ गया 14। 14 को डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 2 से, तो ये आ गया 7 इंच। 7 इंच हमारा शोल्डर है। उसके बाद 2.75 हमें यहाँ से निशान लगाना है, जो हमारा नेक का राउंड आया था 2.75। आगे यहाँ से हमें -1.25 डाउन जाना है, जो दोनों का सेम रहने वाला है। तो 1.25 आएगा इन दोनों के बीच में, ये आ गया। 20 मार्किंग को इससे मिला देंगे। स्केल ही रखना है आपको स्ट्रेट। ये वाली मार्किंग हो गई। अब हम लेंगे हमारा आर्म होल। आर्म होल दोनों का सेम रहने वाला है 7.75, क्योंकि एक नेक हमारा पैक है और एक नेक हमारा डीप है, तो फॉर्मूला इसमें सेम रहने वाला है। 7 पॉइंट ये हो गया 8 7 यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, ये है 7, ये 7.5 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। 7.75 हमारा आर्म होल है। वो इसकी तो अंदर मार्किंग होगी सिर्फ 1/2 इंच ही। अब हम इन दोनों का सेंटर लेना है, तो 7 का हाफ हो गया 3.5, 2 पॉइंट ऊपर तो 3.5 3 यहाँ पे आना, ये सेंटर आना। यहाँ से हमें 0.25 भी अंदर आना है, 0.25। ठीक है, 0.25 ही अंदर आना है। अब हम लेंगे हमारा बस्ट। तो बस्ट का हमारा फॉर्मूला रहने वाला है 41। बस्ट है हमारी 41, उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी आएगी यहाँ पे 10.75। 10.75 10 10.5 बिल्कुल। यहाँ से 1.5 हमें मार्जिन का ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ से नेक हो गया, आर्म होल हो गया, शोल्डर हो गया, बस्ट लाइन हो गई। अब हम आते हैं इन दोनों के सेंटर पॉइंट पे, जो हमें मार्क करना होता है नेक, अपेक्स पॉइंट और वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम 0.5 हमें अंदर आना है, फिर इन दोनों की हमें शेप दे देनी है अच्छे से। स्केल ऊपर वाला जो मार्जिन यहाँ पे है वो हमें स्केल से ही ड्रॉ करना है, और ये वाली क्रोच हमारी रहने वाली है 1.25। मैं आपको प्रॉपर इससे मेजर करके दिखा देती हूँ। यहाँ आएगा, तो नॉर्मली ये सही था,
इन दोनों की गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट। तो यहाँ से 1 इंच पहले ही हमें ये वाली गोलाई की शेप दे देंगे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इन दोनों के सेंटर पे। मान लो सेंटर हमारा आ गया यहाँ पे। यहाँ से हम हमारी नेक की लेंथ लगाने वाले हैं। जो हमारा लेंथ है नेक 6.5 है, ठीक है। 6.5 हमारा नेक है। अपेक्स पॉइंट हमारा 11 है, हमें 11 लेना है। उसके बाद वेस्ट लाइन जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है हम वो मार्क करेंगे। और अपेक्स टू अपेक्स हमारा है 8.5, जिसको डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 4.25। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नेक की, जो है 6.5, जो सेंटर पॉइंट से लेना है हमें 6.5। ये आ गया हमारा 6.5। इसको यहाँ से लाइन को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लेने वाले हैं हमारा अपेक्स जो था 11, तो उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.5। ये है 11, ये है हाफ इंच, ये आ गया 11.5। तो ये वाली लाइन भी हम थोड़ी एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। अब आते हैं अपने ब्लाउज की लेंथ पे, जो है वेस्ट जो होती है हमारी 16.5, 1 इंच ऐड करेंगे हमारी आ जाएगी 17.5। यहाँ पे ये वाली लाइन है हमारी वेस्ट की। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे वेस्ट हमारी है 7.75। यहाँ 8 से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो ये वाली मार्किंग हमें पहले डायरेक्ट स्ट्रेट ही करनी है, अभी हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि डार्ट भी ऐड होगी। अब देखते हैं हमारा अपेक्स पॉइंट कितना है। तो अपेक्स था हमारा यहाँ से 11, तो हम लेंगे 11.5। उसके बाद दोनों का डिफरेंस 8.5 है, 8.5, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, जो हमारा आएगा 4.25। ये हो गया हमारा अपेक्स पॉइंट। यहाँ से हाफ इंच कम आएंगे तो 3.75। उसके बाद हमें लेनी है 3 इंच की डार्ट। जितनी हमारी बस्ट है वो 35 से 40 प्लस है, तो यहाँ से 3, 3.5 की हमें डार्ट लेनी है। 3 इंच की हम लेंगे डार्ट। इसके बाद जितनी हमारी वेस्ट रहती है वो हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो 3 पॉइंट, ये थी हमारी 7.75, उसमें से हमें माइनस करना है 3.25, तो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद 1/2 हमारा मार्जिन। अब इन दोनों को मिला देंगे। और मार्जिन वाले पॉइंट को भी मार्जिन वाले पॉइंट से ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। बाहर जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वेस्ट में पूरा कवर हो जाएगा। अब अपेक्स पॉइंट और हमारी जो वेस्ट डार्ट का फर्स्ट पॉइंट है उन दोनों को मिला देंगे। यहाँ से सब सेम रहने वाला है क्योंकि ये डार्ट हमने पहले भी सीखे हैं। तो ये वाली डार्ट हमारी 3 इंच रहने वाली है। इन दोनों को मिला देंगे, फिर इन दोनों का सेंटर करेंगे, फिर इंची टेप की सहायता से इन दोनों का सेंटर करेंगे। और फिर यहाँ भी, यहाँ से हमें आना है 0.5 इधर, तो ये आ गया। मान लो ये आना है 0.25। फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे और ये वाली लाइन यहाँ। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है, ये हम कटिंग करते वक्त ये वाला पॉइंट माइनस कर देंगे। अब हम, आपको याद होगा, ये है हमारा P, ये है हमारा L और ये है M। जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही हमें यहाँ से इंची टेप को रखते हुए कवर करनी है। जितना हमारा गैप ये आने वाला है उससे डबल हमें यहाँ लेना है। तो ये वाला हमारा आएगा 0.75। तो यहाँ हम लेंगे -1.25 आगे, जो हमारा x है। जितने हमारे डार्ट पे डिस्टेंस आता है उसका डबल, तो 1.25। अब इस डार्ट को यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ हमें 0.5 ऊपर आना है, ये है हमारा y। तो मान लो ये आ गया यहाँ पे। तो इस पॉइंट डार्ट का फर्स्ट पॉइंट और हमारा y, इन दोनों को मिला देंगे।
तो अब हम आते हैं अपनी आर्म होल डॉट पे। वेस्ट डॉट आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये थी हमारी 3 इंच की डॉट, ठीक है। तो ये वाला पूरा हिस्सा हमें माइनस करना है। ये 3 है तो यहाँ से 1.5 आर्म होल हमारा हमेशा हाफ रहने वाला है वेस्ट डॉट से। तो 1.5 हमारा आ गया यहाँ पे। तो ये हो गई हमारे आर्म होल की सेंटर अपेक्स पॉइंट से लाइन, ठीक है। तो इन दोनों को हम मिला देंगे। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ हम डायरेक्ट प्रिंसेस कट का यहाँ से मार्किंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेंटर लाइन। यहाँ से 0.75 इधर, 75 इधर, यह आ गया 1.5। इन दोनों का डिफरेंस रहने वाला है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1.5। तो यहाँ से 0.75, 1.5 यह आगे मान लो हमारा यहाँ पे। इस लाइन को हमें आगे तक जाने देना है, ऐसे ही इस लाइन को, क्योंकि हम आर्म होल जब प्लेट टू प्लेट रखेंगे ये वाले डार्ट माइनस करने के लिए, तब हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। ये वाला फैब्रिक में एक्स्ट्रा ही रखना है। ये हो गया हमारा आर्म होल। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे ना हाइड करने के लिए। ये वाली डार्ट हमारे जो कट करेंगे वो ज़्यादा ओपन हो जाएगी फिर। तो यहाँ से हमें इसका सेंटर लेना है। यहाँ से 0.25 ऊपर आना है, ठीक है। ये मान लो इसके ऊपर आ गई। तो ये वाली डार्ट हमें इसको ऐसे मिला दें। ये हो गई हमारी प्रिंसेस कट। रेड पेन से मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी ये वाली डार्ट कहाँ जाएगी। तो हमें सिर्फ 0.25 ही इस डार्ट का सेंटर लेके ऊपर आना है। जो ये मैंने रेड पेन से किया है ये हमारी आर्म होल डार्ट रहने वाली है, जो इसको हम यहाँ से कट करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक पे। वेस्ट हो गया हमारा, आर्म होल हो गया, एक्स वाई जेड तो आपका सेम रहने वाला है। एक्स यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 1.25 और ये है 0.5 और यहाँ से हमें आना है 0.5 जेड डाउन, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे आया। तो जो ये दोनों लाइन जहाँ पे टच होंगी उसका हमें पॉइंट लेना है। यहाँ से 0.5 नीचे आना है। फिर यहाँ से 1.25 का क्रॉस लेके नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो रेड पेन से आपको अलग से दिख गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक पे, जो सबसे मेन है हाई नेक में। हमारी यहाँ से लेंथ की 2.75, यहाँ से यहाँ। उसके बाद हमें यहाँ माइनस करना है, यहाँ से ½ इंच माइनस करेंगे। तो 2.3 हमारी ऊपर आ जाएगी, 2.3 आएगी यहाँ। ये हमारा मार्जिन रहने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ से नेक की लेंथ भी, जो हम कॉलर बनाने वाले हैं नेक पे हाई नेक, उसकी लेंथ निकालनी है। वो आपको 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, 1.25 इंच 1.5 इंच ही उसकी चौड़ाई रहने वाली है। तो सबसे पहले हम ये वाली लेंथ थोड़ा ऊपर तक ले लेते हैं जितनी हमारी आएगी। बाद में रेड पेन से मार्क करके हम उसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऊपर आना है 3 इंच। तो पहले ये वाली हमें लाइन स्ट्रेट करनी है। अब 3 इंच क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा जो नेक है, नेक की विड्थ आई थी उसमें हमें ½ इंच ऐड करना होता है। तो वो थी 2.7, उसमें हाफ ऐड करेंगे तो 3.2 आएगी। 3 से 2 लाइन ऊपर, तो 3 भी ले सकते हैं, 3.2 भी ले सकते हैं। ये मैंने ले लिया 3 इंच। उसके बाद ये हमारी 2.3 है, तो यहाँ से चौड़ाई रहने वाली है 2 डंडे कम, मतलब 2, सिर्फ 2 रहेगी। तो 0.25 हमें यहाँ से माइनस करना होता है। आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे? ये थी हमारी 2.3 और ये है हमारी 2 इंच। ऊपर से 0.25 हमें डाउन आना है। अब हम मार्क करते हैं इसका जो हमने ½ इंच मार्जिन, क्योंकि ये तो स्टिचिंग का है, ठीक है। तो 0.75 था हमारा यहाँ, जो हमने पहले ही मार्क कर लिया था। ये वाला तो हम कट करेंगे, ये था हमारा मेन। उसके बाद हमें ½ इंच मार्जिन भी चाहिए। तो इन दोनों की टोटल जो लेंथ है वो 1.75 या 1.5 तक ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। हम यहाँ से कट करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे। ये है हमारी सेंटर लाइन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ½ इंच हम अंदर आएंगे, 0.75 हमें बाहर जाना है। तो टोटल लेंथ हमारी 1.25 आ जाएगी। यहाँ पे 3 इंच हमें ऊपर आना है। जितना हमारे नेक की चौड़ाई आई है उसमें हमें ½ इंच प्लस करके ऊपर आना होता है। ये है हाई नेक। अब हम आते हैं अपने नेक की मार्किंग पे। जो हमारा नेक था यहाँ तक 6.5 इंच, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ तक मिला देंगे। जितना ये है आप इसका डबल भी ले सकते हैं, उसमें ½ इंच ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2.3 है हमारा, 2.3
तो इसका डबल हो गया 4 इंच के लगभग भी आप ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लेने वाले हैं 3.5 इंच। तो 3, क्योंकि हमने कितनी भी यहाँ पे इसकी चौड़ाई ले ले, यहाँ तक तो नेक आने वाला नहीं है हमारा, इसके ऊपर ही रहेगा। तो इस कटिंग वाले मार्क से कटिंग को मिला देंगे। अब हम इसकी शेप दे देंगे। शेप यहाँ से आप पहले 2 इंच का मार्क भी कर सकते हैं, 1.5 से 2 इंच का, तो मैं 1.5 इंच का ही कर रही हूँ यहाँ पे। अब हम देंगे इसकी गोलाई। आप इसको राउंड भी रख सकते हैं, हल्का वी भी दे सकते हैं। ये हो गया स्वीट हार्ट नेक। यहाँ से हमें ध्यान रखना, हम यहाँ से स्क्वायर नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारा 2.3 है, यहाँ से हमारा इसका डबल है 3.5। तो ये वाला ऐसे बनेगा, नीचे से वाइड ऊपर से स्मॉल, तो ये चोकर टाइप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3.5 इंच लेंथ रहने वाली है। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से 2 इंच है, इसकी लेंथ हम 3 इंच ऊपर लेंगे। ये 2.3 था कटिंग वाला, स्टिचिंग का तो हमारा 2.7 ही नेक रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कटिंग की। हमें कटिंग कहाँ से करनी है, तो मैं रेड पेन से डॉटेड बना देती हूँ। देखिए, जो रेड पेन का निशान रहेगा, यहाँ से हमें इसकी करनी है कटिंग। उसके बाद जो हमने शोल्डर स्लोप किया था, वहाँ से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कट करेंगे। उसके बाद जो आर्म होल रहने वाला है, आर्म होल को हमेशा हम एक्स्ट्रा कट करना है। ठीक है, ये वाला कट हमें बाद में करना है क्योंकि ये प्लेट इसके ऊपर आएगी। उसके बाद हमें फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक्स पॉइंट तक आएंगे। उसके बाद हमें कटिंग करनी है यहाँ से, तो 1.25 ऊपर गए थे, यहाँ से कटिंग करेंगे इस डार्ट तक, आगे तक आना है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, ये वाला भी हमें पूरा कट कर देना है। उसके बाद हमें करनी है यहाँ से कटिंग, क्योंकि ये हमारा एज ए फर्मा है जिसमें हम जो इनर कट करेंगे, ये एज ए फर्मा हमें यूज करना है फॉर पैटर्न है। ये सिर्फ जो हम इसका इनर यूज करेंगे उसमें ये वाली हाइड हो जाएगी और सेंटर वाली लाइन है। आप वो बना भी सकते हैं, नहीं भी, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो 1.25 का हमें यहाँ पे डिफरेंस रखना है और फिर जो अपेक्स पॉइंट है उन दोनों को यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो 0.75 ऊपर आना है, ग्लू पेन, और यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कटिंग करेंगे, ये वाले डार्ट इसके ऊपर हमें ओवरलैप करनी होती है। फिर हम यहाँ से यहाँ कटिंग करेंगे, जो मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, ये वाली कटिंग करेंगे। फिर ये जो हमारी ऑन फोल्ड वाली लाइन है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक की कटिंग करनी है। ये सारी ड्राफ्ट कटिंग होने के बाद पैटर्न की, फिर हम नेक की कटिंग करेंगे यहाँ से। अगर आप नेक इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं ऐसे। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कटिंग करेंगे, फिर यहाँ से कटिंग करेंगे ऊपर तक। ये हो गया हाई नेक। उसके बाद आते हैं हम अपने बैक पार्ट पे। बैक पार्ट पे आने से पहले हमें जो ये वाला हमारा जेड पॉइंट है इसकी और इस एक्स पॉइंट की हमें लेंथ मेजर करनी है, कितनी है जो हमारे बैक पार्ट पे ये यूज होने वाली है, ठीक है। तो ये है हमारा बैक पार्ट, इसकी भी मैं आपको कटिंग बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले हम मार्क करेंगे जो हमने एक्स और जेड लिया था। तो जेड पॉइंट हमें यहाँ पे रखना है कट टू कट, वो यहाँ पे कुछ भी डाउन नहीं आना है। तो वो वाला जेड पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से कुछ अपने आप माइनस हो जाएगा क्योंकि वो स्लाइंट में जाएगा तिरछा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो उसकी जो लेंथ है वो आई है हमारी यहाँ, ठीक है। उसके बाद जितनी हमारी ये वाली लेंथ आई है, यहाँ से हमें उतना ही 0.25 भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, हमें आना है ऊपर। तो ये वाली लाइन हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी टो रहेगी, ये 1.75 के समथिंग। तो यहाँ पे हल्का सा ऐसे खोच बनेगा, ब्लू पेन से ही कर देते हैं, ये तो कटिंग वाला हो गया। तो ये है हमारे बैक पार्ट की, यहाँ पे हल्की सी प्लेट आएगी, वो आपको स्टिचिंग में ही ले लेनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग हमें यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद ही कटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ माइनस आए थे, वहाँ से हमें डायरेक्ट लेना है क्योंकि स्टिचिंग तो हमारी यहाँ रहने वाली है। उसके बाद हम इसको यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे।
अगर आप थोड़ा हाफ इंच इसमें थोड़ा गैप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो इसकी हम फिर यहाँ से कटिंग करेंगे। फिर एक्स और जेड पॉइंट की लेंथ सेम रखते हुए यहाँ से कटिंग करेंगे और फिर यहाँ से तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। फॉर्मूला सब सेम रहने वाले हैं। हाई नेक में सिर्फ हमें नेक देखना होता है और ये वाला आर्म होल इसमें सिर्फ 2 ही डिफरेंस है। तो आज था डे 9। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप घर बैठे फ्री में ब्लाउज सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। जैसा कि आप जानते हैं मैं प्रिया मैम से ब्लाउज मास्टरी कोर्स मैंने लिया है, तो उसका आज था डे 9। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये था इसका बैक पार्ट और ये है इसका फ्रंट पार्ट। मैंने एक एक मार्किंग बिल्कुल मैम के हिसाब से की है। बहुत ही अच्छा सिखाते हैं मैम। मेरे को ब्लाउज सिलने में बहुत डर लगता था, लेकिन ये बैच लेने के बाद मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने 3 दिन के अंदर ही अपना ब्लाउज भी सिल लिया था। तो मैम तो स्टिचिंग बाद में करा रही हैं, पहले तो ड्राफ्टिंग होती है 3 से 4 दिन। ठीक है, मैंने ब्लाउज भी शेयर किया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद आर्म होल है के हिसाब से हमें हमारी स्लीव मेजर करनी है। तो स्लीव इसमें आप हाफ भी रख सकते हैं, एल्बो तक भी रख सकते हैं। अगर फुल स्लीव बनाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है। -4 हमें डाउन आना है और यहाँ से ½ इंच डाउन करके हमें ये वाली मेजरमेंट लेनी है कि हमारा जो फ्रंट का है उसकी लेंथ कितनी है। उसके बाद हमें हमारे बैक साइड की यहाँ से ½ इंच का गैप करके इंची टेप से यहाँ तक इसकी लेंथ लेनी है। फिर दोनों का सेंटर लेने के बाद हमारी जो आर्म होल है स्लीव का उसकी लेंथ आ जाएगी। फिर हम अपनी स्लीव बना लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।